तो चलिए इधर ध्यान दीजिएगा। आज का जो 10th का टॉपिक है साइंस का, चैप्टर 10 है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड। उसमें हम पढ़ेंगे रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट एंड रेनबो फॉर्मेशन। दो चीज़ों पर हमको यहाँ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हम देख रहे थे, इसके पहले वीडियो में समझे हैं कि किसी वाइट लाइट को प्रिज्म से पास करते हैं तो 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। क्या टूटी हुई चीज को हम इकट्ठा मिला भी सकते हैं? तो इसके लिए न्यूटन आए, उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया और फिर उसको बताया कि किस तरह से हम लाइट को रिकम्बाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टॉपिक हमारा एनसीईआरटी बुक का है, रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट एंड रेनबो का फॉर्मेशन। तो दो चीज़ें इसमें हम समझेंगे। सबसे पहले न्यूटन्स एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, उन्होंने लाइट को कैसे रिकम्बाइन किया। तो देखिए, रिकॉम्बिनेशन, आइजैक न्यूटन यूज 2 आइडेंटिकल ग्लास प्रिज्म्स। उसने 2 ग्लास प्रिज्म लिए, वो दोनों ग्लास प्रिज्म आइडेंटिकल थे, माने सेम साइज के थे, सेम पैटर्न के थे, सेम एंगल के थे। ठीक है। दूसरा हो गया टू प्रूव दैट व्हाइट लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। उन्होंने ये बताया कि ये जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर से बनी हुई है ना। अब उन्होंने पहला क्या देखा, स्प्लिटिंग। द फर्स्ट प्रिज्म डिस्पर्स व्हाइट लाइट इनटू द विबग्योर स्पेक्ट्रम। जो पहला प्रिज्म था, जैसे मान लीजिए प्रिज्म है, जब इस प्रिज्म से हम व्हाइट लाइट फाइंड निकालते हैं, पास करते हैं, और सामने कोई स्क्रीन लगा देते हैं, पर्दा, माने लाइट को रोकने वाला चीज पर्दा कहलाता है, तो हम देखते थे कि वो 7 कलर्स में क्या होता है, स्प्लिट हो जाता है, और हमको स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। जो स्पेक्ट्रम का नाम क्या है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है ना, और ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो मुझे ये बताओ, बॉटम में क्या, कौन सा कलर रहता है, वायलेट, और वहां पर टॉप में क्या होता है, रेड कलर। इस तरह से उन्होंने देखा, तो इसको कहा कि ये डिस्पर्सन ऑफ लाइट है। ठीक है। इसके बाद देखिए, अटेम्प्ट टू स्प्लिट फर्दर, he tried to split these individual colors using second prism but found no new colors। सोचा कि यार ऐसा है कि जब ये कलर यहां से गया तो 7 कलर में टूटा, एक प्रिज्म और रख देता हूं, शायद और टूट जाए, है ना। तो वो मिलाने के चक्कर में नहीं था, उसको किसके चक्कर में था, और तोड़ने के चक्कर में था। ठीक है। पर हुआ क्या, देख लेते हैं। रिकॉम्बिनेशन, ही प्लेस्ड अ सेकेंड इन्वर्टेड प्रिज्म इन द पाथ ऑफ द स्पेक्ट्रम। उसने उल्टा प्रिज्म रख दिया उसके पाथ में, है ना। जैसे एक प्रिज्म ऐसा है तो दूसरे प्रिज्म को ऐसा रख दिया, एक स्क्वायर शेप का इस तरह से बना दिया, है ना। 2 प्रिज्मों को उसने क्या कर दिया, एक दूसरे को इन्वर्स रख दिया, ये समझो इस तरह का। यहां से गई लाइट 7 कलर्स में टूटी, अब वहां देख रहा है कि टूटी कि नहीं हुई, नहीं टूटी, वो सारी लाइट कंबाइन होके क्या बन गई, व्हाइट लाइट बन गई। तो यहां देखिए रिजल्ट क्या मिला, द कलर्ड रेज रिकम्बाइंड टू इमर्ज एज ए सिंगल बीम ऑफ व्हाइट लाइट। उसने देखा कि सारी लाइट जो है इकट्ठा मिल करके व्हाइट लाइट में बन गई। तो कंक्लूजन क्या हुआ, सनलाइट मेड अप ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूट कलर्स। तो आपको आ जाए कि प्रूव करिए कि ये 7 कलर्स से बनी होती है, तो आप ये बोलोगे कि जब हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो 7 कलर्स का स्पेक्ट्रम दिखता है, तो ये 7 कलर से बना होगा। ये थोड़ा अधूरा हो गया। अब उसके सामने इन्वर्ट प्रिज्म रखिए, वो फिर से व्हाइट लाइट बना दिया, तो यदि भाई टुकड़ा है तो टुकड़े को मिलाओगे तो फिर वही ना बन जाएगा। तो इससे प्रूव हो रहा है कि ये किससे बना है, 7 कलर से बना है। यहां पर आप इस डायग्राम को देख सकते हैं, तब आपको ये सारी चीज समझ में आएगी। ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, आप इसमें से समझ सकते हैं। ये मेरे पास जो है पहला प्रिज्म है, ठीक है। ये कौन सा प्रिज्म हो गया, फर्स्ट प्रिज्म हो गया, हाँ फर्स्ट प्रिज्म हो गया। ठीक है। अब मैं इस प्रिज्म से क्या डाल रहा हूं, ये व्हाइट लाइट डाल रहा हूं। जब व्हाइट लाइट डालता हूं तो इसमें जो है लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जो है इस तरह से 7 कलर्स में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है। ठीक है। और ये स्प्लिट होकर के यदि मैं यहाँ पर स्क्रीन रख दूं, पर्दा रख दूं, तो ये पर्दे में मुझे 7 कलर्स दिखाई देते हैं, जिसमें जो कलर्स का सीक्वेंस होता है वो विबग्योर होता है। 7 कलर्स होते हैं, बॉटम से लेकर के कहाँ तक, टॉप तक।
बॉटम में रहेगा वायलेट और लास्ट में क्या रहेगा, रेड। अब मैं एक काम करता हूं, दूसरा प्रिज्म लेता हूं, है ना, ये मैं नहीं ले रहा हूं भाई, ये कौन लिया है, आइजैक न्यूटन, उनका एक्सपेरिमेंट है। वो सोचा कि चलो इसको और तोड़ देते हैं, है ना। तो ये 7 कलर्स जब इसमें गए, ये 7 कलर्स इसमें घुस रहे हैं, ये सारा मिल गए यार, यहां पर इकट्ठा हो गए 7 कलर्स, ठीक है। और मिल करके फिर ये एक रेज फिर से वो व्हाइट लाइट में ही बनाए, डाले क्या थे हम लोग, व्हाइट, और निकला भी वहां पर क्या, व्हाइट। तो यहां कलर्स का क्या हो गया, रिकॉम्बिनेशन, स्प्लिटिंग भी हो रहा है, रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है। इस तरह से हम यहां पर देख सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है वो 7 कलर्स से बनी होती है। यदि हम 7 कलर्स को मिला दें तो व्हाइट लाइट बन जाता है। तो आपके पास में यदि विबग्योर, आप बाजार जाते हो, एक कलर का पैकेट ले आओ, उसमें आपका वायलेट हो, इंडिगो हो, रेड हो, ये सारे 7 कलर्स हो, उन सारे कलर्स का मिक्सचर बनाओगे तो क्या बनेगा यार, काला तो उसमें था ही नहीं, वो व्हाइट बनेगा। ट्राई करना इसको, ठीक है ना। थोड़ा थोड़ा मिलाना है, उनका रेशियो भी रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि अब एकदम से रडर मिला दो कि ये सारे रेशियो में मिलाओगे तब ये सारी चीजें होती हैं, है ना। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि जो व्हाइट लाइट है वो 7 कलर से मिक्स है, ठीक है, क्लियर हो गया।